एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, एक और एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती मामला 2020 के मामले में जानेंगे सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सुनवाई। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस बार क्या निर्णय किया है सुनवाई के लिए, उसके बारे में आज हम पूरी जानकारी जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन की सुनवाई तय की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले पर 3 दिनों तक सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। यानी कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई है उसके मामले में बहुत बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 8, 9 और 10 सितंबर 2026 की तारीख तय की है। कब सुनवाई होगी, मतलब कि 8 से लेकर 10 सितंबर 2026 तक इस मामले की सुनवाई 3 दिन लगातार की जाएगी। इन तीनों दिनों में लगातार इस मामले से जुड़े अलग अलग विवादों पर विस्तार से दलीलें सुनी जाएंगी। यानी कि इस मामले पर 3 दिनों तक लगातार सुनवाई की जाएगी। यानी कि अलग अलग विवादों पर विस्तृत जानकारी की दलीलें की जाएंगी, यानी कि उनकी सुनवाई की जाएगी। 2020 से लंबित है मामला, यानी कि यह मामला जो है 2020 से लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस बात पर भी गंभीर चिंता जताई कि यह मामला साल 2020 से लंबित है। यानी कि यह मामला जो है ये 2020 से अभी तक पूरा हुआ नहीं है, यानी कि लंबित है। लंबे समय से चल रही इस विवाद के कारण हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य पर अनिश्चितता बनी हुई है। यानी कि इस मामले के कारण हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य की अनिश्चितता बनी हुई है, यानी कि उनके भविष्य पर खतरा बना हुआ है। कोर्ट का संकेत है कि मामले को अब और लंबे समय तक टालना उचित नहीं होगा। यानी कि कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को जल्दी से जल्दी सुनवाई करना होगा और अंतिम फैसला निकालना होगा, क्योंकि यह अंतिम मतलब कि ज़्यादा समय तक टालना उचित नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा है सुनवाई टालने का बहाना नहीं चलेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को टालने का अब कोई भी बहाना नहीं चलेगा, इसकी सुनवाई करनी होगी। जस्टिस एवीएन भट्टी और जस्टिन एन.बी. अंजरिया की पीठ ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा है कि 8, 9 और 10 सितंबर को होने वाली सुनवाई में किसी भी पक्ष की ओर से अनावश्यक स्थगन या सुनवाई टालने का बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी भी अनावश्यक पक्ष के कारण इस सुनवाई को आगे तक नहीं टाला जाएगा, ऐसा जस्टिन एवीएन भट्टी और जस्टिन एन.बी. अंजरिया की पीठ ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा है। तीनों दिन सिर्फ इसी मामले पर फोकस रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन निर्धारित तीनों दिनों के दौरान पीठ किसी अन्य मामले की सुनवाई नहीं करेगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो होगा वह केवल और केवल इसी मामले पर सुनवाई करेगी। 3 दिनों तक किसी अन्य मामले पर सुनवाई नहीं की जाएगी। उद्देश्य 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विवादों को पर्याप्त समय देकर सुनना और मामले को आगे निर्णायक स्थिति तक, यानी कि इसके पूरे विवादों को सुनना और मामले को आगे निर्णायक स्थिति तक पहुंचाना है। यानी कि इसका अंतिम निर्णय निकालना है। सभी पक्षों को वकीलों की जानकारी पहले देनी होगी। यानी कि जो भी पक्ष हैं उनको वकीलों की जानकारी पहले कोर्ट में देनी होगी। कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को निर्देश दिया है कि वे जिन अधिवक्ताओं के माध्यम से अपनी दलीलें रखना चाहते हैं उनकी सूची सुनवाई से 3 दिन पहले उपलब्ध कराएं। इससे अदालत के सामने सुनवाई की प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से पूरी की जा सकेगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप मतलब कि जिन वकीलों को लाना चाहते हैं उनकी सूची हमको 3 दिन पहले दे दें, ताकि जो सुनवाई की प्रक्रिया है उसको व्यवस्थित तरीके से पूरी किया जाए। अलग अलग कैटेगरी में बांटकर सुने जाएंगे। यानी कि इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटकर सुना जाएगा। विवाद, तो विवाद क्या है, तो विवाद
69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कई तरह के विवाद जुड़े हुए हैं। तो कई तरह के विवाद कौन कौन से जुड़े हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इन विवादों को अलग अलग कैटेगरी में बांटकर सुनने की तैयारी कर रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे और उसी हिसाब से इन विवादों को सुनेंगे। इससे प्रत्येक मुद्दे पर अलग से चर्चा की जा सकेगी और पूरे मामले को व्यवस्थित तरीके से समझने में मदद मिलेगी। यानी कि इससे क्या होगा, प्रत्येक मुद्दे को अलग से चर्चा की जा सकेगी और पूरे मामले को व्यवस्थित तरीके से समझने की मदद मिलेगी। यानी कि अलग अलग इसकी सुनवाई की जाएगी तो इसको अच्छी तरह समझने का मौका भी मिलेगा। आरक्षण से जुड़े विवाद पर भी सुनवाई, यानी कि आरक्षण से जुड़े जो भी विवाद हैं उन पर भी सुनवाई की जाएगी। मामले में आरक्षण लागू करने में कथित अनियमितताओं को लेकर भी विवाद है। यानी कि जो आरक्षण लागू होना था उन पर भी कथित तौर पर अनियमितताओं को लेकर भी विवाद है। इस मुद्दे पर अलग अलग पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी और यह भी देखा जाएगा कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित नियमों का सही तरीके से पालन हुआ था या नहीं। और मतलब यह भी देखा जाएगा कि इस मामले में आरक्षण संबंधी जो भी नियम है उनका सही तरीके से पालन हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद संशोधित मेरिट लिस्ट भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। यानी कि जो कि संशोधित मेरिट लिस्ट जारी की गई थी, यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस मामले का एक बड़ा विवाद संशोधित मेरिट लिस्ट यानी कि मेरिट सूची को लेकर भी है। यानी कि जो भी संशोधित मेरिट लिस्ट थी वह विवादित है। अभ्यर्थियों की ओर से मेरिट सूची और उससे जुड़े बदलावों पर सवाल उठाए गए हैं। यानी कि इस सूची में मतलब कि जुड़े बदलावों पर सवाल उठाए गए हैं और मेरिट सूची से संबंधित सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी पहलुओं को भी सुनवाई के दौरान विस्तार से देखेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इन पहलुओं को भी सुनवाई के दौरान बहुत ही विस्तार पूर्वक देखेगा। नोडल एडवोकेट में बदलाव। तो नोडल एडवोकेट में बदलाव क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहले नियुक्त किए गए नोडल अधिवक्ता मनदीप कालरा को हटाकर उनकी जगह AOR यानी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अंकित गोयल को नया नोडल अधिवक्ता नियुक्त किया है। यानी कि उन्होंने जो मनदीप कालरा को हटाकर नए एडवोकेट को अंकित गोयल को नया नोडल अधिवक्ता चुना है, यानी कि नियुक्त किया है। नए नोडल अधिवक्ता की जिम्मेदारी क्या होगी? तो इनकी जिम्मेदारी होगी कि अंकित गोयल को कोर्ट के निर्देश के अनुसार विभिन्न पक्षों और उनके अधिवक्ताओं को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि जो उनके और भी अधिवक्ता हैं उनको व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि जो भी आप जानकारी देंगे व्यवस्थित तरीके से देंगे। उन्हें अलग अलग पक्षों के समूह मुद्दे और दलीलों को व्यवस्थित करने, यानी कि जो भी अलग अलग पक्ष हैं, मुद्दे हैं और दलील हैं, उनको व्यवस्थित रूप से तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। यानी कि उनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उनको निभानी होगी। क्यों महत्वपूर्ण है 8, 9 और 10 सितंबर की तारीखें? तो इन तीनों दिनों लगातार सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि कोर्ट इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद के सभी प्रमुख पहलुओं को एक साथ सुनना चाहता है। मतलब कि इन तारीख को इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि जो इतने लंबे समय से विवाद चला आ रहा है, इनके सभी पहलुओं के बारे में विस्तार पूर्वक सुनवाई करना चाहता है। इससे मामले को किसी निर्णायक दिशा में ले जाने की संभावना बढ़ सकती है। यानी कि इससे अंतिम निर्णय आने की संभावना बढ़ सकती है। इसके बाद हजारों अभ्यर्थियों की नज़र सुप्रीम कोर्ट पर रहेगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट पर हजारों अभ्यर्थियों की नज़र है। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी लंबे समय से इस मामले में अंतिम स्थिति का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि 2020 से मामला लंबित है और इससे जुड़े जो भी अभ्यर्थी हैं वो मतलब कि इस मामले की ओर नज़र रख रहे हैं और इसका इंतजार कर रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया, आरक्षण, मेरिट सूची और नियुक्तियों से जुड़े विवादों के कारण अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। यानी कि उनका भविष्य जो है वह भी खतरे में है क्योंकि मतलब कि इस मामले को बहुत लंबा समय हो गया, यानी कि 6 साल का पूरे समय हो गया है। अभी तक इसका कोई भी आखिरी निर्णय नहीं आया है। ऐसे में सितंबर में होने वाली सुनवाई पर सभी की नज़रें रहेंगी। यानी कि जो 8, 9 और 10 सितंबर को सुनवाई होनी है उस पर सभी अभ्यर्थियों की नज़रें रहेंगी।
अभी अंतिम फैसला नहीं आया है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि 8, 9 और 10 सितंबर 2026 को सुनवाई तय होना अंतिम फैसला आने के बराबर नहीं है। यानी कि इस दिन सुनवाई तो की जाएगी, लेकिन अभी अंतिम फैसला नहीं आया है, तो मतलब कि यह अंतिम फैसला आने के बराबर नहीं माना जाएगा। इन तारीखों पर सुप्रीम कोर्ट सभी पक्षों की दलीलें और रिकॉर्ड सुनने के, यानी कि सभी पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड को सुनने के बाद आगे का आदेश या निर्णय दे सकता है। यानी कि जो भी आगे का आदेश है या जो भी निर्णय लेना है उसका आदेश सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। अब आगे क्या होगा, तो अब सभी संबंधित पक्षों को अपनी तैयारी पूरी करनी होगी। यानी कि जो भी तैयारी है, मतलब कि जितने पक्ष दिए गए हैं उनको सभी को अपनी अपनी तैयारी करनी होगी और वकीलों की सूची पहले जमा की जाएगी। यानी कि जो वकीलों की सूची है उनको पहले जमा की जाएगी। यानी कि 3 दिनों में अलग अलग कैटेगरी के विवादों पर सुनवाई होगी। यानी कि 3 दिनों तक अलग अलग कैटेगरी संबंधित सुनवाई होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद की आगे की दिशा स्पष्ट होगी। यानी कि आगे इसमें क्या करना है वह दिशा स्पष्ट की जाएगी। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अब एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया है। यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगातार 3 दिन 8, 9 और 10 सितंबर 2026 सुनवाई के निर्धारित करना इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब इस मामले को हम गंभीरता से लेंगे, क्योंकि यह मामला बहुत लंबे समय से लंबित है। कोर्ट ने सख्त रुख के बाद अब अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि लंबे समय से लंबित इस मामले, यानी कि इस विवाद में जल्द कोई स्पष्ट निर्णायक दिशा सामने आएगी। यानी कि कोर्ट ने सख्त रुख को अपनाते हुए मतलब कि अभ्यर्थी को यह उम्मीद जगाई है कि अब मतलब कि इस लंबे विवाद के लिए आगे कोई स्पष्ट यानी कि निर्णायक दिशा सामने आ सकती है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।